कश्मीर की ऊंची और सर्द बर्फ भरी पहाड़ियां थी। मई का महीना था, 1999 का साल था और इस साल एक गडरिये ने ये जानकारी दी भारतीय फौज को कि ऊपर ऊंची चोटियों पर दरअसल हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक हैं। दरअसल उस वक्त ये बात इसलिए इतनी ज्यादा बड़ी थी, आज के इस दौर में इतनी बात बड़ी नहीं है क्योंकि अब हर बड़ी बड़ी चोटी पे सियाचिन में भी भारत की फौज मुस्तैद रहती है। लेकिन उस जमाने में ये बात कही गई थी और इस बात की एक ट्रीटी थी हमारे पास कि सर्द मौसम जब होगा, बर्फ जब गिरने लगेगी तो ऊंची पहाड़ियों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाएंगी। भारत की फौज पीछे आ चुकी थी लेकिन जो पाकिस्तान की फौज थी वो वहां पर मौजूद थी। हालांकि वो पाकिस्तान की फौज के बेस में नहीं थे। उस वक्त वहां पर कुछ डाकू या फिर जिन्हें काफिर कहा जाता है या फिर अफगानी गुंडे कहा जाता है, उस तरीके के वेश में थे। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान ने ये कहा भी कि हमारी फौज नहीं, लेकिन बाद में ये सच बाहर आया और पर्दा इस पूरी झूठ से उठा। लेकिन जब इस बात की जानकारी भारतीय फौज को लगी, भारतीय फौज की एक पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत वहां से रवाना हुई। उसमें एक शख्स था कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया की कहानी खुद में एक कहानी है क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़े, जिस तरीके से उनकी पहली सैलरी भी उनकी शहादत के बाद घर पहुंची, यह खुद में बहुत बड़ी बात थी। 19 साल की उम्र थी जब वो गए कारगिल के युद्ध में और कारगिल का युद्ध तब तक शुरू भी नहीं हुआ था। दरअसल सिर्फ एक पेट्रोलिंग पार्टी गई थी जानने के लिए कि ऊंची पहाड़ियों पर अक्सर अगर इस तरीके की जानकारी मिल रही तो वहां पर हुआ क्या। सौरभ कालिया को वहां पर बंदी बना दिया गया क्योंकि उनके पास इतना गोला बारूद नहीं था। पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे, वहां पर उनके आमने सामने भिड़ंत होती है, दोनों ही तरफ से फायरिंग होती है और उसके बाद सौरभ कालिया और उनकी टीम को उस वक्त बंदी बना लिया जाता है। काफी समय बाद जब उनका शव मिला तो वो शत विशत रूप में मिला। उनके चेहरे पर ना आंखें थी ना कान थे और उनका जब शव घर पहुंचा था तो सिर्फ और सिर्फ उनके आईब्रोज से उनकी पहचान की गई थी। सौरभ कालिया एक ऐसे शख्स रहे जिनकी कहानी वीरता से भरी हुई रही और उसके बाद ये भी जानकारी सामने आई थी कि उनकी पहली सैलरी जो थी वो उनकी शहादत के बाद उनके घर पहुंची थी। ये सिर्फ एक ऐसे शख्स की मैंने आपको कहानी सुनाई है जो उस कारगिल युद्ध के हीरो थे, पहले शहीद थे, पहले हीरो थे, लेकिन उसके बाद इतनी वीर गाथाएं हैं। चाहे वो आप योगेंद्र कुमार की ले लीजिए, विक्रम बत्रा की ले लीजिए, अनुज नायर की ले लीजिए, ऐसी तमाम कहानियां हैं जो खुद में बहादुरी की मिसालें जन्मों तक देती रहेंगी, सदियों तक देती रहेंगी और बताई जाती रहेंगी कि 1999 में जब पाकिस्तान से कारगिल का युद्ध हुआ तो किस तरह से हमारे देश के रणबांकुरों ने इस पूरे युद्ध को जीत के निर्णायक युद्ध में तब्दील किया था। ये एक कहानी है और दूसरी कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, वो भी हम आपको समय समय पर सुनाते रहेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।